नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। आज हमारे बीच हैं श्री मिलन श्रीवास्तव जी, जो बहुत फेमस लाइट डिज़ाइनर हैं। आपने देश में, विदेश में हर जगह जाके लाइट की है और नाम कमाया है और इसी वजह से आपको बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो संगीत नाटक अकेडमी देती है युवाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छे काम करने की वजह से। तो आज हम मिलन जी से मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे लाइट्स के बारे में कि कैसे उन्होंने और किस तरह उन्होंने लाइट डिज़ाइन को अडॉप्ट किया। तो चलिए मिलते हैं मिलन जी भाई से और बातें करते हैं। नमस्कार मिलन भाई गोविंद भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मिल, गोविंद भाई। नमस्कार। कैसे मिलन भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आपको बहुत सारी बधाई कि आपने लॉकडाउन के समय में लोगों की बहुत मदद की और अरे ग्रुप बस वो बनाया लोगों की लगातार। नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब लॉकडाउन में जहाँ सब शांत होकर बैठे हुए थे, आप लोगों को जोड़ के उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और आपने सबको बहुत प्रोत्साहित किया, मतलब कि तो मतलब किस तरह से लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बस थैंक यू। वो थोड़ी सी कोशिश करी थी कि कुछ लोगों का, हमारे टेक्निकल लोगों का कुछ हेल्प हो जाए, तो वो मैंने ट्राई किया। मैंने कहा देखते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी पहल थी मिलन भाई। वो मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, इसलिए मतलब स्पेशली कि मतलब मिलन भाई ने इतना, वो बड़ा काम है क्योंकि टेक्निकल लोग वाकई बहुत परेशान थे क्योंकि सारा काम बंद था। तो मिलन भाई, आप किस तरह से थिएटर से जुड़े, लाइट से जुड़े? क्या आपकी फैमिली में कोई था जिसकी वजह से आप जुड़े? किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? गोविंद भाई, मैं इस फील्ड में बहुत जल्दी आ गया था। मतलब 14-15 साल की उम्र में मैं आ गया था इस फील्ड में। तो मेरे पिताजी भी लाइट डिजाइनर थे, राजकुमार श्रीवास्तव नाम था उनका। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि अब मेरे से लाइट्स ज़्यादा सीखने से अच्छा कि आप पहले ना लाइट्स के बारे में पता चले कि लाइट्स कितने तरीके की होती हैं और कैसे क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग करी एके इलेक्ट्रिक, जी ये लोधी रोड में है। जी जी जी। तो उनके पास जाके मैंने सीखा, मैंने सामान उठाया, ये सारा कैसे लगाते हैं, कैसे अटैच करते हैं। तो मतलब 2-3 साल वहाँ मैंने ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर मैं गौतम जी के साथ जुड़ गया, हाँ गौतम भट्टाचार्य। हाँ। तो वहाँ से फिर मेरी असली जो ट्रेनिंग हुई उन्हीं के साथ हुई। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, तो तो पापा पापा लाइट करते थे और डिजाइन करते थे, क्या करते थे पापा? मेरे फादर लाइट डिजाइनर थे, श्री राम भारती कला केंद्र अच्छा। के सारे प्रोडक्शंस करते थे। हाँ। हम्म। तो तो उन्होंने आपको क्यों नहीं सिखाया, कहा क्यों नहीं कहा कि मतलब आप मुझसे सीखो? नहीं, अमूमन होता है ना कि मतलब। उनसे भी सीखा, बट उन्होंने बोला कि मेरे से अच्छा तुम किसी और से ज्यादा सीख पाओगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें डांट नहीं पाऊंगा और कि इस तरह सामान उठाने के लिए भी नहीं बोल पाऊंगा। नहीं नहीं, ये मतलब तो ये शर्माने या झेपने की बात नहीं, बड़ी मजेदार बात है मिलन भाई। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी ना, बहुत अच्छा गाती बजाती थी, ढोलक बजाती थी, गाती थी। और मैं हमेशा अपनी मम्मी से कहता था मुझे गाना सिखा दो। तो कहती थी भाई मैं बजा लेती हूँ, गा लेती हूँ, मैं सिखा नहीं सकती, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती। अच्छा, मैं कभी प्रयास करता था तो माँ कहती बड़े अच्छे से बेसुरे हो। तो मैं कहता था कैसे सुर में आऊं, मिलाओ। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता। तो होता है कि घर में जो चीजें होती हैं, तो घर वाले हमेशा कह देते हैं कि बात मत करो। क्योंकि मैंने पढ़ा भी और जाना भी, आपका इंटरव्यू भी देख रहा था, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज हैं। तो उसमें मैंने देखा कि पापा ऑलरेडी लाइट करते थे। तो मेरे जहन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन था कि मिलन भाई ने पापा के साथ लग के क्यों नहीं किया, कि पापा ने क्यों उनको स्पेशली बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, कि आप मुझसे नहीं, मतलब जाके कहीं और सीखो। तो मेरे मन में खुद जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों किया पापा ने। क्योंकि अमूमन होता है ना कि अगर घर में कोई है तो ये होता है कि मैं सिखा रहा हूँ ना, तुम सीखो। हाँ। नहीं, मैंने तो ऐसा ना, फिर मैंने अपने पिताजी के साथ जो सीखा तो उनसे मतलब बचपन से ही
देखते आ रहे थे हम लोग अपने घर में ही। हम्म। बट मेरे लिए एक अच्छा था कि मैंने ना मेरे अपने पापा के गुरु जो थे तापस सेन, उनके जी। उनके साथ भी थोड़े टाइम कुछ काम की या सीखा उनसे। तो मेरा गुड लक था कि मैंने काफी सीनियर लोगों के साथ भी काम किया। तो मैं चाहूंगा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किए ना कि मतलब जब आप छोटे थे और तापस जी के साथ, क्योंकि बहुत कम लोगों ने काम किया है तापस जी के साथ, मतलब कुछ एक्सपीरियंस जो आपको याद हो, या अपने पापा हाँ के साथ मेरा का एक्सपीरियंस, कि जब पापा जब करते थे तो आप क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता है, वो पूरा एक हाँ इतिहास है। हाँ नहीं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैं उस समय नया नया था। तो तापस दा पूरे जब गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, आजादी के 50 साल, तो उस हम्म। समय दिल्ली में आए थे। तो उन्होंने ना एक प्रोग्राम था सिरी फोर्ट में, हम्म। समर यात्रा था, एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का। तो हम्म। उसमें तापस दा ने एक इफेक्ट दिखाया कैसे? जी। लाइट, और ट्रेन से लाइट चलानी थी। हम्म। तो उसमें फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ये तुम ट्रेन के कटआउट गत्ते में काट के लाओ। हम्म। तो वो मैंने ट्रेन के कटआउट काटे गत्ते में हाथ से। फिर उन्होंने एक हम्म। राउंड टेबल के ऊपर चारों तरफ चिपकाए वो हमने। हम्म। तो उसके बाद फिर वो लाइट को एक लाइट लगा के उसको फिर हमने हाथ से घुमाया, तो ऐसा इफेक्ट आया कि पूरा ट्रेन चल रही है एक सीन में। हम्म। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और सीखने को भी मिला उनसे। हम्म। हम्म। और पापा के साथ कैसा रहा, मतलब पापा के साथ, मतलब मैं जरूर जाऊंगा पापा पापा के साथ वाले का। हाँ। पापा के साथ तो हम जब जैसे छोटे छोटे थे तो श्री राम भारती कला केंद्र की रामलीला होती थी फिरोजा कोटला में। तो हाँ। उसमें हम लोग जाते थे और उसमें देखते थे। उसमें डिमर्स होते थे, तब तो डिमर्स नॉर्मल वाले होते थे, हाथ से घुमाने वाले। जी। तो वो 40 डिमर 50 डिमर्स होते थे। तो 3-4 लोग मिल के घुमाते थे, चार चार करके, दो दो करके ऐसे। तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, देख के बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे फटाफट फेड आउट कर रहे हैं, फिर फेड इन कर रहे हैं। हम्म। तो वो मेरे को वहां से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि कैसे लाइट्स को आगे कैसे करते हैं, कैसे सीखेंगे। तो ये तो फिर आपने पापा को बोला कि मुझे लाइट सीखनी है, मतलब तो पापा ने नहीं बोला कि पढ़ाई करो, लाइट नहीं करो अभी, मतलब पढ़ाई करना बहुत जरूरी है? पढ़ाई भी जरूरी था, पढ़ाई भी करी साथ साथ। फिर हाँ। फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी बीच बीच में। तो मैं हाँ। घर का ही बड़ा था, तो मैंने तो इस वजह से फिर मैं भी पापा के साथ ही इस फील्ड में आ गया। तो थोड़ा हाथ बटाने लगा था मैं अच्छा, मतलब धीरे धीरे। आपको घर से ही मतलब लाइट करने का सारा सौभाग्य मिला है, कि मतलब घर हाँ, में रह के पापा के साथ। अरे मतलब आप बहुत लकी हैं, घर में ही ट्रेनिंग शुरू हुई, कि मतलब घर से ही आपने शुरू की। घर से शुरू हुआ, हाँ, तो फिर ऐसे ही जब शुरू हुई है। तो आप तो पापा ने आपको जब भेजा तो कैसे शुरू किया आपने? अरे राजनारायण दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं, उनकी तबीयत भी खराब थी, वो हमारे साथ है, बहुत बहुत बधाई की बात है। राजनारायण जी को हम्म। नमस्कार। वो बोल रहे हैं कि समर यात्रा के वो क्या है, ट्रांसटेबल ट्रेन और पीछे छुट्टे पेड़ आज तक चल रहे हैं भाई। हाँ, जैसा हाँ उसमें था सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का ही था, प्रोडक्शन था पूरा वो। अच्छा हम्म। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए राजनारायण जी को याद है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मतलब आज तक चल रहा है वो मामला। आज तक वो अच्छा, आज तक चल। तो फिर मतलब उसके बाद आप गए ढींगरा साहब के पास, तो वहां कैसे नहीं, क्या क्या किया नहीं, मैं एक इलेक्ट्रिकल में गया था। अरुण 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 धवन अंकल थे। जी 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 जी। फिर वहां तो पे वहां मतलब पे क्या हुआ, कैसे हुआ? गोविंद भाई, वहां पे जैसे मैंने जो ट्रेनिंग करी कि लाइट्स के बारे में पता चले कि कौन सी लाइट्स किस तरीके की होती हैं, उसमें किस तरीके के लेंस यूज होते हैं लाइट्स के अंदर, किस तरीके के लैंप लैंप लगते हैं उसके। हम्म। फिर वहां से हम लोगों ने क्या सामान सामान लोड करके हम लोग दूसरी जगह शो पे जाते थे, वहां सेटअप करते थे। तो उससे पता चलता था कि भी लाइट्स को कैसे लगाना है, कैसे पैच करना है, और डिमर्स कितने किलोवाट्स के होते हैं, कितने किलोवाट्स की लाइट्स होती हैं, ये सब सीखा। नहीं नहीं सच नहीं, ये क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं इसलिए मैं इन चीजों पे ज्यादा प्रेशर दे रहा था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, उसमें क्या होता है, लाइट की मेन विषय पे बात कम हुई है,
जैसे कि जो आप अभी बोल रहे हैं कि जाके मैंने स्पेशली जाके धवन जी के वहां मतलब सामान उठाया, सामान को टांगा, सामान को लगाया। तो आजकल जो डिजाइनर बनना चाहते हैं वो ये नहीं करना चाहते, उनको सीधा सही सीधा हाँ उनको तो सीधे मतलब पैनल आप पे बैठना है, प्रोग्रामिंग पे हाँ जाना सीधे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या उससे लाइट हो सकती है? मतलब ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पापा ने स्पेशली इसीलिए आपको वहां भेजा कि नहीं भाई, तुम ये करोगे नहीं, ये छुओगे नहीं, तो आप जाओ वहां। हाँ नहीं, मेरा वही था कि जैसे जब तक आपको बेसिक चीजें पता नहीं होंगी ना लाइट्स के बारे में, तब तक आप उसको कैसे आप प्रोग्राम कर पाओगे, कैसे लाइट डिजाइन कर पाओगे, तब आपको पता ही नहीं होगा कौन सी लाइट्स में क्या क्या फीचर्स हैं उसके, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। तो आप जब बेसिक आपका स्ट्रांग ही नहीं होगा तो आगे आप फिर काम ठीक से नहीं कर पाओगे, तो ये जरूरी है। मतलब आपको सीढ़ी पे चढ़ना तो आना ही चाहिए कि सीढ़ी पे चढ़ना कैसे है। सीढ़ी पे चढ़ना, करेक्ट हाँ। ट्रस्ट पे चढ़ना आना चाहिए, हमेशा ही नहीं कि मतलब हाँ ऑर्डर दे दे कि ट्रस्ट पे भाई तुम चल जाओ। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर देने से काम नहीं बन पाएगा पहले। हाँ स्टार्टिंग तो स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक कैसे आगे आप काम कर पाएंगे, तो ये है। कितना लगता है कि जो होता है ना कि 1 साल की मतलब जैसे स्कूल में या जो 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 इंस्टीट्यूट है वहां मतलब 15 दिन की क्लासेस में कह दिया जाता है बस आप लाइट आ गई, तो आपको लगता है मतलब आपने जितनी मेहनत की है लाइट सीखने के लिए कि नहीं हम संभव है कि 15 दिन में? मैंने तो गौतम भट्टाचार्य जी के पीछे 3 साल तक खड़े होके, मतलब शोज में मैं सीखता था उनके, मैं देखता था पीछे खड़े होके। 3-3 घंटे के शोज होते थे, मैं पीछे खड़ा रहता था, मैं बैठता नहीं था। तो वो प्रैक्टिस जरूरी है और देखना जरूरी है। अगर आप 15 दिन में आपको बेसिक सिखा दिया और आप लाइट डिजाइनर बन जाओगे, तो मैं तो नहीं मानता कि ऐसे लाइट डिजाइनर बन सकते हैं। मनीष भाई बोल रहे हैं कि मिलन भाई द वंडरफुल वंडरफुल लाइट्स इन पपेट शो, मनीष जोशी जी के साथ अच्छा किसी हाँ हाँ पपेट शो हाँ, में आपने लाइट की थी। वो अनुरूपा का प्रोडक्शन था, एक महाभारत देनो, उसमें लाइट डिजाइन करी थी। उसके मैंने तो काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंस थे कि पपेट्स की लाइट्स करना, डांस की लाइट्स करना, ओपेरा की लाइट्स करना। तो मतलब अलग अलग, मतलब टेक्निक अलग अलग यूज होती है इस तरीके की लाइट्स में। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाहर के लाइट डिजाइनर जब आते हैं, इंटरनेशनल लाइट डिजाइनर, उनका काम करने का तरीका, उनके साथ सीखने का जो कैसे वो एक्सपीरियंस है, पेपर वर्क करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके आते हैं। तो वो सब चीज़ें भी एक पार्ट ऑफ द लाइटिंग है कि हम वो सब भी हमें आना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब गौतम जी के साथ आपने काफी समय तक काम किया, 3 4 5 साल तक? हाँ उस समय गौतम जी के साथ मैं खड़े होके करता था। तो देन उसके बाद फिर उन्होंने, फिर मुझे उनको विश्वास हुआ तो उन्होंने मुझे शोज दिए। तो उन्होंने मुझे पहला इंटरनेशनल ट्रिप गौतम जी ने ही बोला था। तो फर्स्ट टाइम हम गए साउथ अमेरिका, सूरीनाम, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुला। तो फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल टूर पे गए, तो पहली बार गए थे, तो देखा वहां जाके, अब हमें पता ही नहीं था कि किस तरीके की लाइट्स को क्या बोला जाता है, क्या है। तो वो चीजें जब वहां पहुंचे, तो वहां भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइट्स के अलग अलग नाम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले वहाँ काम करने के। तो भास्वती मिश्रा जी के साथ गया था टूर पे। तो वो एक तो लाइट के लिए वैसे ही पर्टिकुलर होती हैं, तो उसमें भी बड़ा काम किया। उसमें स्पॉट्स, साइड लाइट्स, बैक लाइट्स, फुट लाइट्स, मतलब गौतम जी से एक चीज और बड़ा अच्छा सीखा, जो कट लाइट्स जो यूज करते हैं, जैसे हम पैरों को दिखाना है, घुंघरू, हाथ दिखाने हैं, तो वो हम लोगों ने उनसे बहुत उससे ट्रेनिंग मिली। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि कैसे लाइट्स को कट करते हैं, कैसे लाइट्स को साइड से यूज़ करते हैं, टॉप से यूज़ करते हैं, बैक से यूज़ करते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही है गौतम जी के साथ मेरी। गौतम जी के साथ का कोई एक्सपीरियंस जब आप सीख रहे थे आपको बड़ा आश्चर्यचकित किया हो कि अरे ऐसे ऐसे भी होता है, तो जैसे तापसदा के साथ आपने किया आश्चर्यचकित करने वाले एक्सपीरियंस, तो हम सबके हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं हर किसी के साथ जब हम हम्म सीख रहे होते हैं। हम्म। नहीं गौतम जी ने एक बार जब हम कमानी में शो कर रहे थे, तो उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी तो एडवांस थी नहीं। मैं आई थिंक मैं 20-22 साल, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब गौतम जी क्या करते थे, वो पेपर्स को ना उसको पूरा फोल्ड कर लेते थे, और फोल्ड करके बीच में उसको सिगरेट से एक छेद कर देते थे कलर के अंदर। तो और वो लगाते थे, तो वो कहते थे उसके अंदर से जो कलर्स निकल रहा है और बीच में से एक वाइट लाइट निकलती है, तो उससे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है।
तो वो मेरे लिए बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरीके से भी पेपर को, कलर पेपर को भी यूज किया जाता है। तो वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था, मुझे आज भी याद है वो चीजें। तो उन्होंने मुझे बताई थी कि इस तरीके से यूज कर सकते हैं कलर पेपर को। नहीं नहीं, सच और में वो मतलब जल ऐसे छोटी छोटी। हाँ जी हाँ, बोले हाँ, बोले बोले। नहीं वो पेपर भी क्या है ना, फिर जलता नहीं है जल्दी। तो क्योंकि पहले तो इम्पोर्टेड पेपर्स आते नहीं थे, सेलोफिन पेपर्स होते थे, तो वो उस तरीके से उसको छेद करके यूज कर रहे हैं। और वो पेपर भी फेड नहीं होता था, जलता भी नहीं था, और काफी टाइम तक यूज होता था। तो ये चीज पता नहीं थी, ये सीखने को मिली काफी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मजेदार बात है। इस बात से मुझे भी एक बात याद आई कि जब हम फ्रीजनल में पेपर लगाते हैं तो अगर सीधा हम्म, सीधा सेलोफेन लगा दो तो जल जाता है। उसको जल मरोड़ जाता रोड़ है, के अगर मरोड़। अगर मरोड़ के लगाएं तो वो जलता नहीं, इसमें हम्म, एयर पास हो जाती है। मतलब ये करेक्ट छोटी है। छोटी टेक्निक्स हैं जो बड़ी मजेदार होती थी। हाँ। बहुत बहुत मजा आता था। हम्म। तो मिलन भाई, आपने वहां काम किया, फिर गौतम जी से सीखा, फिर अपना शुरू किया। तो हाँ अपना, हाँ। कितना समय लग गया? तब तक तो बहुत सारे इक्विपमेंट बदल गए होंगे जब आपने शुरू किया होगा, और जब अपना शुरू किया तब तक बहुत सारे इक्विपमेंट बदल गए होंगे। तो क्या क्या बदलाव आया उस दौरान? क्या क्या चीजें बदल गई, और उस बदलाव को आप कैसे फुलफिल करते थे? हाँ मैंने ना, फिर क्या हुआ जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इंडिया में आई चीजें, जैसे एलईडी आई। तो कई लोग एलईडीज को पसंद नहीं करते हैं, डांस फील्ड में भी, थिएटर में भी। तो मैंने क्या किया कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है और पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके उसको उस प्रोडक्शन के हिसाब से डिजाइन करके यूज किया, कि मतलब किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि क्या एलईडीज में हमारे एक बेनिफिट ये होता है कि कलर्स जो है हमें एक ही लाइट से मिल जाते, नहीं तो अदरवाइज हमें काफी सारी लाइट्स में कलर्स लगाने पड़ते थे। बट कई लोगों को पसंद नहीं है, तो मैंने बट उसको उस हिसाब से यूज किया, एलईडीज को भी और पुरानी कन्वेंशनल लाइट जो थी हमारी। तो उसको जो टेक्निक यूज करके जो निकाली, वो मैंने अपनी टेक्नोलॉजी मतलब अपनी इन्वेंट करी, कि मैंने अपना डिजाइन किया कि ऐसे ऐसे मैंने यूज करी चीजें। अच्छा, तो आपने बहुत समय, मतलब मेरा मेरा एक ये भी प्रश्न था कि मतलब जो इक्विपमेंट चेंजेस हुए वो तो आपने बड़े अच्छे देखा होगा ना। जैसे कि पहले डिंग की लाइट होती थी, है ना, या हम्म। 500 वाली लाइट होती थी, वो सब तो बंद ही हो गई। मतलब हाँ वो तो बंद हो गई। पार के आने के बाद एक आंदोलन जैसा शुरू हो गया। पार ने एक आंदोलन ही कर दिया था। मतलब पीसी भी करेक्ट है। धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो पीसीबी, हाँ क्योंकि फ्रेजनल भी कम हो गई, क्योंकि वो इजी और फ्रेंडली यूजर्स हैं, जल्दी इसको यूज कर सकते हैं लाइट्स को। तो पार के अंदर अलग अलग तरीके के बल्ब आ गए। तो जैसे फ्लड बल्ब हो गया, स्पॉट बल्ब हो गया, वेरी नैरो बल्ब हो गए। तो लोगों ने फिर क्या किया, बट पीसी का अपना अलग काम था और फ्रेजनल का अलग काम था। बट वो चीज नहीं मिल पाती थी, बट उससे क्या टाइम सेव हो जाता था। तो इसलिए लोग अब फिर हम पार पे आ गए, एलईडीज पे आ गए। क्योंकि टाइम नहीं होता था हमारे पास, जब सुबह सेटअप करना है, शाम को शो करना है, तो फटाफट काम करना होता है। तो उस वजह से तो नई चीजें यूज होने लगी है। तो पुरानी चीजों का अलग मजा था, नई चीजों का अपना अलग मजा है। तो बात करेंगे, प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, उनका उनका एक प्रश्न है या कहना है कि मिलन, तुमने म्यूजिक भी सीखा है, उसके बारे में भी बताओ। हाउ म्यूजिक कैन हेल्प इन लाइटिंग? आई नो यू आर अ फेवरेट ऑफ मैनी क्लासिकल डांसर्स। हाँ, ये प्रशांत भाई मेरे पुराने मित्र हैं बहुत। मैंने ना स्टार्टिंग में जब इस फील्ड में आने से पहले ना तबला सीखा, गोविंद भाई। मैं बाल भवन आईटीओ पे है, तो वहाँ मांगे राम जी थे हमारे गुरु। तो उनसे मैंने तबला सीखा। फिर कुछ टाइम में गंधर्व महाविद्यालय में फैयाज खान साहब के पास भी सीखा। तो वो जो म्यूजिक जो सीखा, तो उससे मुझे थोड़ा सा जो डांस में जो लाइटिंग करता हूँ, तो म्यूजिक की जो सेंस थी थोड़ी मुझे। तो उससे क्या था, मैं क्यूज को जो है ना इजीली पकड़ लेता था। तो वो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट रहा। सही बोल रहे हैं प्रशांत भाई। तो म्यूजिक सीखना भी एक अच्छा था, उससे मेरे को थोड़ा सा ये बेनिफिट मिला कि टाइमिंग जो फेड इन फेड आउट्स के जो म्यूजिक के साथ होते हैं, तो वो मैं जल्दी कैच कर लेता था। तो बिल्कुल सही बात बोली, बड़ी मजेदार बात है। जैसे मैंने भी म्यूजिक सीखा, मैंने कथक तक सीखा, क्योंकि ऐसे ही हम्म। किसी ने कहा कि थिएटर करो तो कथक भी सीख लो। हमने कहा चलो सीख लेते हैं, क्या हम्म। जाता है। लेकिन जब हम्म। लाइट करने लगा तो मतलब कथक की चीजें भी पता है, बड़ा मजा आता है सच में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हम्म, बात है म्यूजिक। मतलब जो भी आर्ट आप एक्स्ट्रा सीखते हैं वो कहीं ना कहीं जाके जो आपका मेन आर्ट होता है उसमें जुड़ ही जाता है। जुड़ जाता है, करेक्ट। वो खासियत है इस फील्ड की कि आप हम्म। जितनी चीजें सीखे उतना अच्छा है, लेकिन कोई एक चीज में आपको मास्टर होना जरूरी है। जैसे आप जरूरी लाइफ है। में हैं, हम्म। क्योंकि लाइफ में मास्टर हो गए तो और चीजें भी उसके साथ जुड़ती। हम्म। हम्म।
गोविंद भाई आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही होगी, अब आ गई? हाँ अब आ गई, करेक्ट। हाँ मिलन भाई, हाँ आ रही, आ रही। आपने अलग अलग डांसर के साथ काम किया। राज नारायण जी का मैं अपना क्वेश्चन बाद में रखता हूं। राज नारायण जी कुछ कह रहे हैं, डीएमएक्स 512 ने पूरा परिवेश चेंज कर दिया। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हैं, डीएमएक्स 512। ये डीएमएक्स 512 है क्या? ये बहुत सारे लोगों का बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कहते हैं डीएमएक्स डीमर। क्या डीएमएक्स नहीं डीमर है या डीएमएक्स 512 कुछ अलग चीज है? नहीं, डीमेक्स 512 तो एक ये यूनिट है जिसके थ्रू हम एक ही यूनिट से हम 512 डीमर्स को पैच कर लेते हैं। तो 512 लाइंस हमारे को मिल जाती हैं उसके अंदर से, और वो एक एक्सएलआर के थ्रू आता है बाहर। तो पहले क्या होता था कि जो नॉर्मल डीमर्स होते थे वो तो बहुत सारे हो जाते थे। तो अब क्या है कि 512 डीमर पे एक 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 लाइन में 512 डीमर चल जाते हैं। तो दो लाइन पे 512 512 डबल हो जाते हैं। तो जैसे आजकल एवोलाइट बोर्ड आ गया तो उसमें हमारे पास 4 लाइन होती हैं। तो एक लाइन पे 512 चैनल्स को हम यूज कर सकते हैं कि चाहे वो डिमर्स की लाइट्स हों, चाहे वो मूविंग हेड्स हों, चाहे वो एलईडीज हों। तो वो उस चैनल्स हमारे बढ़ा दिए हैं उसने, हमारे 512 ने, डीएमएक्स ने। मतलब एक वायर से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर भी 512 समझ में नहीं आता। मतलब बहुत सारे लोग तो बोलते हैं जो डीएमएक्स डीमर। तो डीएमएक्स डीमर क्या होता है मतलब? डीएमएक्स तो वही हो गया ना। तो वो जैसे डिमर के अंदर से जो लाइंस निकलती हैं उसको हम एक वायर के थ्रू बाहर निकाल लेते। नहीं तो अदरवाइज अगर 512 डिमर्स होंगे तो 512 लाइंस होंगी। तो 512 लाइंस की जगह वो हम 3 पिन की एक एक्सएलआर के थ्रू एक लाइन निकाल लेते हैं। तो वो डीएमएक्स उसको कन्वर्ट कर देता है, डिमर से डीएमएक्स में कन्वर्ट होकर एक एक्सएलआर लाइन निकल आती है। तो वो डिजिटल लाइन इनपुट्स आउटपुट कह सकते हैं उसको हम। तो डिजिटल यूनिट कहलाएगा वो। मतलब इसको कभी कभी इस डिवाइस को साउंड में भी यूज कर लेते हैं, मतलब साउंड में भी इसको पैच करने के काम में आता है ये। साउंड के साथ अगर हमें पैच करना है तो हाँ, उसको उसके यूएसबी के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। जिसके तो मैं ये कह रहा था हाँ, तो साउंड एंड लाइट शोज में यूज किया जाता है इस तरीके की चीज को भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन रहा है हमेशा डीएमएक्स के बारे में। तो मैंने कहा हम लोग बात कर ही रहे हैं तो डीएमएक्स को क्लियर कर दे उनको कि नहीं, उसका जो फुल डीएमएक्स है फॉर्म क्या। ना डिजिटल मल्टीपल एक्सएलआर बोला जाता है बेसिकली डीएमएक्स को। तो भाई आपने मतलब अलग अलग डांसर के साथ अलग अलग डांस के साथ लाइट्स की है, तो मैं चाहूंगा थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने कथक के साथ भी किया है, आपने भरतनाट्यम के साथ भी किया है। तो अलग अलग डांसर्स के साथ लाइट करना, अलग अलग डांसर के को समझना, उनके हिसाब से काम करना कितना सुविधाजनक है, कितना असुविधाजनक होता है, उस समय आप कैसे चीजों को मैनेज करते हैं? नहीं, एक मेरा था एक्सपीरियंस, जैसे मैंने उस्ताद दीबू जी के साथ काम किया था। तो उन्होंने मुझे ना कभी मुझे उन्होंने टोका नहीं। उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया था। तो हमने उनके प्रोडक्शंस किए थे। गांधी के ऊपर प्रोडक्शन हुआ था लास्ट ईयर। एनसीपीए में प्रोडक्शन का प्रीमियर हुआ था। तो उसमें उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया था लाइट्स के लिए। तो उसमें मैंने उनके लिए लाइट्स में जैसे कट लाइट, पैसेज लाइट्स, फ्लोर लाइट्स, स्पेशल स्पेशल इफेक्ट्स के बहुत सारे इफेक्ट्स यूज करे थे उसमें। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। और इस मैंने जैसे कथक में मैंने भास्वती मिश्रा जी, अदिति मंगलदास जी, तो ये लोग तो बड़े पर्टिकुलर थे लाइट्स के लिए कि हमें यहाँ पे लाइट्स ये इस टाइम पे ये चाहिए। तो उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइट्स का। तो सीखने को भी मिला उनको साथ, और काम करने का भी मजा आया उनके साथ मेरे को। भरतनाट्यम में भी मैंने बहुत काम किया। जैसे गीता चंद्रन जी हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन था, जैसे उन्होंने एक प्रोडक्शन किया था हमने द्रौपदी के ऊपर था, हर वॉइस। तो उसमें हम उन्होंने पपेट और भरतनाट्यम को यूज किया। तो उसमें भी हमने बड़े अच्छे स्पेशल म्यूजिक के साथ, जैसे मूड लाइटिंग होती है, तो हमारा जैसे मूड था उस समय। तो द्रौपदी का, जैसे द्रौपदी रो रही है तो उसमें जब उसके बाल को लाल खून से जब वो करती है तो वो बड़ा अच्छा था। संतोष नायर जी के साथ काम किया था। उनका जो प्रोडक्शन था नटराज, डॉल्स हाउस में तो हमने क्या कहते हैं वो ट्रेन वाला इफेक्ट तापस दा का जो था वो मैंने यूज किया था।
तो उसको तो वो बड़ा अप्रिसिएशन मिला उसमें, नॉर्वे एम्बेसी के साथ था, प्रोडक्शन टाई अप था। तो वो चीजें जैसे अलग अलग गुरुओं से लेके यूज करी चीजें, वो अपना अपना इनपुट उसमें डाला, तो वो बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ किया, पपेट्री के साथ काम किया अनुरूपा के साथ, तो उसमें हमने शैडो के साथ किया, तो बड़ा अच्छा था। शैडो के साथ भी कैसे लाइट्स को यूज करना है, तो कैसी टेक्निक यूज करनी है, कौन सी लाइट्स यूज करनी है, प्रोफाइल हो गई, पहले हेलोजन होते थे, ऑयल लैंप्स होते थे, तो ये सब चीजें भी यूज करी हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ। उमंग खुश खुशल का एक प्रश्न है ये कि सर, शुरुआत से अब तक डिमर और कंसोल में बहुत चेंजेस आए। आपके हिसाब से पहले लाइट ऑपरेट करना इजी था या अब है? अब तो बहुत इजी हो गया है, अब तो सब कुछ छोटा छोटा कंप्यूटर में आ गया है, आपके आईपैड में यूज कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास तो सबसे पहले तो पुराने तो ऑयल लैंप्स यूज होते थे, फिर वो डिमर्स होते थे हाथ से चलाने वाले, स्लाइडिंग वाले, फिर उसके बाद फिर गोल वाले डिमर्स आए, फिर हाथ से वो जो चेन पुली पे होते थे वो डिमर्स होते थे। तो अभी उस समय तो बहुत मेहनत होती थी, हाथ दोनों हाथ यूज करने पड़ते थे, अभी तो सब फिंगर पे आ गया है। तो अभी बहुत इजी हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसके फायदे भी हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के। सब कुछ पास में हो गया, आपके छोटे से पैनल में हो गया सब कुछ आपके पास अब। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी आ रही मेरी है। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। हाँ, सही सही बात है। मतलब पहले तो ऑटो डिमर, स्लाइडर डिमर, गियर सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिमर, कि मतलब एक आदमी या चार चार आदमी लग के मतलब गियर से लाइट कर रहे हैं, क्योंकि अकेले आदमी से हो नहीं पाता था उसको ऑपरेट करना भी। और ऑटो को भी मैनेज करना बड़ा कठिन होता था कि मतलब ये थोड़ा किया, थोड़ा वो किया, और वो जल भी जाते थे। मतलब अब उस तरह के चैलेंजेस नहीं कि आप करते समय आग लग गई या तार हाँ पिघल गया। शॉर्ट हो, हाँ शॉर्ट हो। हाँ, और मतलब पहले तो ये होता था, मतलब एक लाइट एक डिमर पे रख ली तो दूसरे ऑप्शन ही नहीं होते थे हमारे पास। अब तो बहुत हाँ सारे फिर ऑप्शन है कि एक अब फीडर तो पे हम 100 ऑप्शंस आ लाइट गए, चला हाँ सकते हाँ। हैं। हाँ 100 200 500 लाइट अब तो बहुत आराम से चला सकते हैं। अच्छा, मिलन भाई, जैसे कि कंसोल अलग अलग जगह पे हम लोग, आप जाते हो लाइट करने, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसोल मिलते हैं। मतलब कहीं भी फिक्स नहीं है कंसोल, जहां जाओ वहां अलग तरह का कंसोल। कहीं पुरानी दिल्ली का मिलेगा, कहीं एवो लाइट मिलेगा, कहीं और तरीके का कंसोल मिलेगा। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब अलग अलग क्या हर समय हमें अलग अलग तरह का कंसोल सीखना पड़ेगा, या जब डिजाइनर को क्या ध्यान में रखना चाहिए ऐसी स्थिति हो तो? गोविंद भाई मेरे हिसाब से तो देखो, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कंसोल्स तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं, जो प्रोग्रामिंग, जैसे एवोलाइट हो गया, एमए के बोर्ड हो गए, ईटीसी के बोर्ड्स हो गए, इनकी जो प्रोग्रामिंग तो बेसिक जो स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सारे कंसोल्स के, कैसे पैच करना है, कैसे प्रोग्राम करना है, तो कैसे उनको टाइम कोड में यूज़ करना है। तो ये एक बेसिक ट्रेनिंग हो जाए तो उसके बाद फिर आप नॉर्मली सारे कंसोल्स आप चला सकते हैं। तो आजकल आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि जब बाहर लॉन्च होता है इंडिया से, तो इंडिया में भी आ जाता है सारी चीज़ें पहले से ही। तो पहले होता था कि हमारे टाइम पे कि भाई कोई बोर्ड लॉन्च हो रहा है तो इंडिया में आ रहा है 7-8 साल के बाद या 5 साल बाद। अभी तो पहले दिन लॉन्च होने के बाद अगले दिन इंडिया में आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो पैनल्स तो एक बेसिक ट्रेनिंग हो जाए तो उसके बाद आप आराम से इजीली चला सकते हैं। और इंडिया में तो अब नॉर्मली सब जगह ऑलमोस्ट बड़े शहरों में तो सारे बोर्ड्स मिल ही जाते हैं, तो अभी कोई ऐसी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जी, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मतलब हम, मेरी आवाज आ रही भाई? आ रही आ रही हेलो। आ रही आ रही। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना कि मतलब अलग अलग जगह जाके अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। अब हम पढ़ाई करते हैं वो लाइट की, और जब हम किसी गोरखपुर भी जाते हैं या पता चला आसाम के किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ एवो लाइट मौजूद नहीं होता। वहाँ कोई और कंसोल मिलता है, किसी और तरह की लाइट चीजें इक्विपमेंट मिलते हैं। तो
लाइट डिजाइनर या जो भी लाइट करते हैं, मतलब उनको इक्विपमेंट के साथ, ये जो उनके टूल्स हैं उनके साथ बहुत दोस्ती होनी चाहिए कि कैसे भी एटमॉस्फेयर हालात हो, हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए। वही मैंने इसलिए शुरुआत में यही बोला था ना कि आपको ना बेसिक पता होना चाहिए कौन सी लाइट किस तरीके की होती है, कौन सा पैनल किस तरीके का। अगर आप स्टार्टिंग में ये सब आपको पता होगा तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। और आप स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम तो थोड़ी रहेगी। तो इसलिए बेस सबसे जरूरी है कि बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जी, तो ये धीरज अग्रवाल जी का प्रश्न है कि ऑडिटोरियम करना किसी ओपन स्पेस या कमरे हॉल आदि में कितनी और कैसे लाइट्स मैनेज होती है? भाई आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, एक बार आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे क्या? धीरज जी, जैसे ऑडिटोरियम में तो आपको बहुत सारे तरीके की लाइट्स मिल जाती हैं, साइड से, टॉप से, बैक से, फ्रंट से, फुट से। जो ओपन स्पेस में हमारे थोड़ा लिमिटेशंस होती हैं, तो उसमें हम लोग जैसे कमरे में हो गया, छोटा हॉल हो गया, तो उसमें हमारे पास टॉप लाइटिंग का प्रोविजन नहीं हो पाता, तो हम उसमें साइड, बैक, एफओएच लाइट्स यूज कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा है पॉइंट। ओपन स्पेस में थोड़ा हम ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स नहीं यूज़ कर पाते। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का हो, जैसे ट्रस हो गई, पूरी चीज़ें हो गई, अगर वो मिल रही है तो तब टॉप लाइटिंग भी मिल जाएगी। अदरवाइज हमको ओपन स्पेस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऑडिटोरियम में सारा कुछ मिल जाता है हम लोगों को। और ओपन स्पेस में जो लाइट्स होती हैं, जैसे पार लाइट जिसकी बात हो रही है, जो आज बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, वो बेसिकली ओपन शोज के लिए ही बनी थी, इंडोर के लिए नहीं बनी थी वो लाइट्स। तो वो इजीली फटाफट एडजस्ट भी हो जाती हैं, फटाफट लग जाती हैं, लाइट्स लाइट वेट होती हैं। और इसके अलावा गोविंद भाई, और मैंने, हाँ, एक अच्छा था, मैं बता देता हूँ, मैंने ना एक अपना एक लाइट सेंस आर्ट फाउंडेशन भी बनाया है। तो हम लोग उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ यंगस्टर्स को लाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे मास्टर क्लासेस कुछ स्टार्ट करें, उसमें लाइट्स की, साउंड की, स्टेज के बारे में, स्टेज कैसे डिज़ाइन करना है। तो उसकी प्लानिंग चल रही है हमारी। होपफुली देखिए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो होपफुली देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर वो मेरी जगह, वो जो स्पेस तैयार हो जाए, तो मेरा प्लान है कि एक स्कूल खोलें। गोविंद भाई, आप हैं ऑनलाइन? हाँ मिलन भाई, सॉरी वो मेरा थोड़ा नेट गड़बड़ हो गया था। हाँ हाँ, अब आ गया, आ गया। मेरा नेट गड़बड़ हो गया था। ओके ओके। तो नहीं, मैं वही बात ये मैं बोल बात हो गई, मैंने उनको बताया। मेरा एक और भी था हाँ। कि मेरा प्लान था कि मैंने एक अपना लाइट सेंस आउट फाउंडेशन भी बनाया हुआ है। हम्म। तो हमारा प्लान है कि मैं कुछ जगह ली हुई है मैंने रानीखेत में, तो एक हम लोग वहाँ पे एक अपना क्या कहते हैं, एक स्कूल खोले जिसमें लाइट्स की ट्रेनिंग हो, मास्टर क्लासेस हो वहाँ पे, साउंड की, स्टेज के बारे में। तो देखते हैं 1-2 साल के अंदर अगर वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं, अरे हम साथ क्यों नहीं रहेगा बताइए, अच्छे काम के लिए साथ होना ही चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे पपेट की बात हो रही थी, पपेट डांस और स्टेज में लाइट हम्म। करते समय कुछ अंतर होता है या
एक जैसा ही थॉट होता है हमेशा, कि थॉट में नहीं, अंतर आते हैं, चीजें बदल जाती है तो। हाँ पपेट्री में बदल जाती हैं चीजें। पपेट्री में हमें जो पपेट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ही फोकस लाइट ज्यादा करनी होती है। और डांस में तो हमें जैसे पूरा स्टेज, स्पॉट, बैक, ये सब यूज होती है। तो पपेट्री में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है लाइट्स, और छोटे एरिया में छोटे तरीके से हमें लाइट्स यूज करनी होती है उसमें, कि ज्यादा वो स्पिल भी ना हो और ज्यादा उनको और पपेट्स भी दिखे हमारा, और लाइट्स के साथ से हमारा इफेक्ट्स का भी काम हो जाए। संदीप जी आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो संदीप, हेलो हेलो। हाँ। अच्छा, मतलब एक चीज ये बताएं कि आपने अपना मतलब लाइट का कंपनी भी बनाई, तो आपको कब हम्म। लगा कि मतलब मुझे अपनी कंपनी बनानी चाहिए, किस तरह से वो सोच आया, नहीं, मेरा और ये सोच था उसको कि मैं, उसको बनाने से क्या फायदा हुआ एज ए डिजाइनर? देखो मेरा एक सोच था गोविंद भाई, जैसे कि अब हम लाइट डिजाइनर्स हैं, धीरे धीरे हम जैसे सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों के पास काम कम होता रहता है। क्योंकि वो सीनियर्स के बाद क्या होता है, लिमिटेड काम आने लगता है, फिर वो अच्छा काम आता है, तो हर कोई काम, पूरा काम, छोटा काम नहीं करते, या फिर क्योंकि लिमिटेड ही हो जाता है। तो मैं सोचा कि बुढ़ापे में अगर जैसे कुछ काम ना हो लाइट डिजाइनिंग का, तो एक कंपनी तो हो जो सारा दे हमारे को, कि जिससे कि अपना, कि आपका काम चल रहा है कंपनी के थ्रू, तो आपका टाइम आगे का भी अच्छे तरीके से निकल जाए। क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है कि जब डिजाइनिंग का काम नहीं होता उसके बाद फिर उनका बहुत दिक्कत होती है, कोई नहीं पूछता। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि लाइट डिजाइनर्स के लिए कि कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या फेलोशिप मिल रही है या ग्रांट मिल रही है सैलरी की। तो ये थोड़ा सा था कि सिक्योर हो जाए लाइफ आगे चल के बुढ़ापे में भी। एक बात बताइए, जब बात मतलब सिक्योर और कमाने की आ गई, तो आपको लाइट करते हुए इतने साल हो गए, कभी क्या लाइट की वजह से दिक्कत हुई कि काम आपके पास नहीं रहा हो? नहीं, पहले तो कभी नहीं दिक्कत हुई, बस कोरोना ने, ये जो कोरोना का टाइम था इस समय बड़ा डिफिकल्ट था। मेरे मेरे लास्ट ईयर मेरी हार्ट की भी सर्जरी हो गई। तो वो अब उस समय काम नहीं था, बट बैठे बैठे ही बस, अब क्या कह सकते हैं, टेंशन थी, क्या था क्या नहीं था। तो 2 साल जो अभी ये पिछला साल और ये साल, इसने हमें सिखा दिया कि लाइफ आगे के लिए भी सिक्योर होनी चाहिए, कुछ आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो ये सोच के अब मैंने इस कंपनी, अब जब चल रही है तो अब लग रहा है कि थोड़ा चलो, कि भी थोड़ा बैकअप रखा था थोड़ा बहुत, तो जिससे कि आगे की लाइफ थोड़ा इजी जा रही है। अगर नहीं होता तो मैं देखता हूँ कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने आगे, फ्रीलांसर जो टेक्नीशियंस हैं, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास अब काम ही नहीं है बेचारों के पास, खाली बैठे हुए हैं। वो तो मतलब हमारे साथ या आपके साथ नहीं, वो तो बहुत लोगों के साथ है, मतलब बहुत लोगों के हाँ। हाथ से काम नहीं रहा, जो बहुत लोग हम्म। परेशान है। हम्म। ना क्या था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं, मतलब एक जने बड़े मजे से हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बुढ़ापे की कंपनी, कि बुढ़ापे में नहीं, वो जरूरी भी है, सब लोगों ने अपना कुछ ना कुछ बैकअप रखा हुआ है, तो हम लोग भी अपना कुछ ना कुछ बैकअप रखना चाहिए। बिल्कुल। जाते हैं और इंडिया में करते हैं, तो दोनों जगह लाइट के अप्रोच में क्या अंतर है, क्या अंतर महसूस करते हो आप? बाहर जब जाते हैं, बाहर तो इंटरनेशनली देखिए, वो लोग पूरा प्लानिंग के साथ काम चलता है। हमारे यहाँ जो है, हम लोगों ने क्या किया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा हमारे को है। थियोरिकल जो है हम लोगों को इतना इतना नहीं है, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है कि जो आपको प्रॉपर, आपको डिग्री कोर्सेज हैं लाइटिंग के लिए। तो बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे हम जब कभी आईसीसीआर के टूर पे इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि वो हम लोगों से पहले लाइट डिज़ाइन मांग लेते हैं, लाइट रिक्वायरमेंट मांग लेते हैं, पैचिंग नंबर्स मांग लेते हैं। तो वो बड़ा थियोरिकली बड़ा बैलेंस होके चलते हैं, काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम जाते हैं बाहर इंटरनेशनल, जब ट्रैवल करते हैं, पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो हम लोगों को क्या होता है कि कभी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, कि उनको समझाना पड़ता है कि पहले से हम लोग प्रिपेयर होके जाते हैं, उनको भेज दी जाती हैं सारी चीज़ें मेल के थ्रू। तो उसमें वो सेटअप रेडी हमारे को मिलता है। और टेक्नोलॉजी वाइज तो अब तो सब कुछ सेम ही है, तो इतना मतलब कभी प्रॉब्लम ऐसा अब नहीं होती। पहले होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि किस लाइट्स को, क्योंकि लैंग्वेज का भी डिफरेंस होता था कि कौन सी लाइट को क्या बोलते हैं, पता ही नहीं होता था। तो अब ये है कि अब सब चीज़ें पता हैं, तो हम लोगों को इतना, क्योंकि इंटरनेशनली जो टेक्निकल लैंग्वेज ऑलमोस्ट सब सेम हो गया है।
कि जो लाइट्स को इंडिया में बोलते हैं वही लाइट्स को बाहर अमेरिका में भी बोला जाता है और यूरोप में भी बोला जाता है सेम। तो अभी इतना कोई चैलेंज नहीं रहा है टेक्निकली। तो बाहर गए हैं, तो वहां जो डेवलपमेंट आपने देखा है, जिस तरह का डेवलपमेंट देखा है, और हमारे यहाँ जो अभी है स्थितियां, तो उसमें क्या आपको बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखता कि वहां चीजें बहुत आगे बढ़ गई और अभी हम बहुत पीछे हैं? हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी उनसे उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम लोग अभी बहुत 10-12 साल होंगे पीछे, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है टेक्निकल ट्रेनिंग का, लाइटिंग के लिए स्पेशलाइज कोई कोर्सेज नहीं है। वो एक हमें सब्स्टिट्यूट के तौर पे, जैसे अब एनएसडी में ही देख लीजिए आपके, तो वहाँ पे भी थिएटर के साथ एक छोटा सा टाइम आपको लाइटिंग के लिए मिलता है कि आप लाइटिंग सीखें, बट प्रॉपर डिग्री कोर्सेज नहीं है। तो वो था कि मेरा भी कोशिश था कि ऐसे कुछ तरीके से कुछ स्टार्ट हो जिससे कि प्रॉपर जो कोर्सेज हो ना, तब जैसे बाहर अब जैसे जाते हैं तो बाहर वो लोग क्या वो सारा डिग्री कोर्सेज करके पढ़ के आए हुए हैं लोग, तो उनको एक एक चीजें पता होती हैं। तो इसलिए वो देखिए ना, वहाँ पे मैन 2 लोग ही जो है सारा काम कर देते हैं, लाइट्स भी लगा देते हैं, पैच भी कर देते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, स्टेज को भी क्लीन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो भी मैटर करती हैं चीज़ें। तो हमारे को जो, अगर इंडिया को कंपेयर करें इंटरनेशनली, तो इंडिया को अभी थोड़ा टाइम लगेगा और एडवांस होने में। पढ़ाई, आई एग्री कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल कितना जरूरी, क्योंकि अब हो क्या रहा है ना कि लोग पढ़ तो लेते हैं, बहुत सारी किताबें हैं लाइट्स की, मतलब जे दास गुप्ता जी की है। अब तो जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से और आसान हो गया चीजों को कलेक्ट करना। मतलब हम्म। आप नेट पे दबाइए तो आपको बहुत सारी किताबें लाइट की मिल जाती है, लोग पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज हैं थिएटर के, लेकिन प्रैक्टिकल लोग नहीं करते, जिसके लिए आप हाँ। शायद, जो हम लोग ने शुरुआती बात की कि आप स्पेशली गए धवन जी के पास, फिर गौतम जी हम्म। के पास, और कई साल लगाए, हम्म। सही बात। कि मतलब 5-6 साल लगाने के बाद जो चीज सीखी, वो कोई कोर्स कैसे पूरा कर सकता है? नहीं, वही जो तो अगर कोर्स हम बने। जैसे, नहीं जैसे वही अगर आपका डिग्री कोर्सेज हो रहे हैं 3 साल के 4 साल के, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग मिलेगी और थियोरिकल भी मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी और बढ़ेगी चीज़ों की, और आप ट्रेनिंग भी, उससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगी, थियोरिकल भी बढ़ेगी। तो उससे फिर आप इजीली बाहर काम कर पाएंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो अभी जैसे अगर हम खाली जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, तो कई बार क्या होता है जब इंटरनेशनल हम ट्रैवल करते हैं, तो कई चीज़ों में ना वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो अगर आपको थियोरिकल पता ही नहीं होंगे तो आप फिर वहाँ पे आप अटक जाएंगे। तो वो दोनों चीज़ों का जरूरी है, प्रैक्टिकल भी और थियोरिकल भी। तो वो अगर यहाँ पे हमारे यहाँ भी हो इंडिया में इस तरीके से प्रॉपर डिग्री कोर्सेज हो, तो आगे बेनिफिट्स मिलेगा सबको, यंगस्टर्स को मिलेगा। और साथ में अपडेट होना भी हमें बहुत जरूरी, कि हम चीजों के साथ अपडेट होते रहें, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ अपडेटिंग हम्म। नहीं है। मतलब जो चीज चल रही है वो चल रही है, अपडेटिंग। करेक्ट है। कि लगातार अपडेट नहीं होते हम सब लोग। दुनिया में कितने सारे चेंजेस आ हम्म। गए, इमिग्रेंट के कितने ऑप्शन आ गए कंसोल के, हाँ, MA के, यस करेक्ट। हाँ, है MA3 ना आ वो। गया, बताइए अब। हाँ। हाँ। मतलब अब तो ऐसे भी कंसोल आ गए जिसमें मतलब लाइट और साउंड एक साथ कर सकते हैं आप, दोनों चीजें एक साथ चलती है। वही मैं बता रहा हूँ ना, टाइम कोड के जैसे प्रोग्रामिंग होती है, जैसे MA3 में मैंने अभी ऑनलाइन, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था, तो मैंने MA3 की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, तो वो मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया बेसिक ट्रेनिंग का। तो उसमें मेरे को अपने कंप्यूटर पे बैठ के मैंने उसमें 3D के साथ मैंने अपना टाइम कोड पे प्रोग्रामिंग करी म्यूजिक के साथ। तो वही थियोरिकल भी जरूरी है साथ में प्रैक्टिकल के। ये बंगला तो मैं पढ़ नहीं सकता, बंगला में इनका नाम है, बंगला एसमीज आई डोंट नो। एसएनए में आपका कैसा एक्सपीरियंस है रिसेंटली? हाँ, SNA में भी अब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। SNA के साथ तो बहुत काम करता हूँ। SNA के तो ऑडिटोरियम भी बन गए हैं, मेघदूत 1, मेघदूत 2, मेघदूत 3। तो जो उसमें जो लाइट्स भी लगी हैं काफ़ी, अब उन्होंने अपग्रेड किया है अपने आप को। पहले तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, तो अभी बहुत सारी लाइट्स लग गई हैं, तो वहाँ पे अब काम करने में भी मज़ा आता है, किसी भी एंगल से भी, सारे, कहीं से भी लाइट्स। हाँ। लेकिन जितने भी ऑडिटोरियम बने हैं मतलब इंडिया हम्म। में, आपने हम्म। लगभग लगभग इंडिया में हर जगह काम किया है, मतलब हम्म। एक आइडियल ऑडिटोरियम आपको कौन सा दिखा जहां पे एंगल्स की दिक्कत ना हो? क्योंकि मैंने जहां तक देखा है ज्यादातर ऑडिटोरियम में जुगाड़ ही करना पड़ता है लाइट को लेके, लाइट मतलब जुगाड़। जुगाड़, मतलब करेक्ट आपको है। बैठने की स्पेस बहुत अच्छी मिलेगी,
लेकिन जहां से लाइट होती है, जहां से लाइट ऑपरेट होनी होती है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं, मैं गया था उड़ीसा। तो उड़ीसा में तो, उड़ीसा में क्या मतलब, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि साइड में लाइट बूथ होता है। अब हाँ करेक्ट। साइड के लाइट बूथ से आदमी लाइट कैसे करता है? और वो कई सालों से कर रहे हैं लोग वहां। हाँ मतलब कलकत्ता में भी है कई ऑडिटोरियम में, मैंने देखा है ये चीजें। हाँ नहीं बट वो साइड से तो देखिए, नॉर्मली क्या होता था पहले, जो लाइट्स होती थी ना, जैसे नाटक होते थे, जो प्लेज ड्रामा पूरे हिंदी बंगाली वाले, तो उसमें क्या साइड में वो फॉलो भी लगा के रखते थे दोनों तरफ। तो वो साइड से लाइट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं और उसको फॉलो से भी यूज भी कर रहे हैं, उसको फॉलो फॉलो ऑपरेटर का भी काम कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हो सकता है से जो साइड में कंसोल बनाने का। बट मेरे हिसाब से तो फ्रंट में ही सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सेंटर में ही होना चाहिए कंसोल का, क्योंकि वहां से आपको पूरा व्यू मिलेगा। उस हिसाब से तो ऑडिटोरियम देखे जाए तो दिल्ली के अंदर जैसे हमारा कमानी ऑडिटोरियम है, मुंबई में हमारा एनसीपीए का थिएटर है, तो इस तरीके के थिएटर्स हैं काफी अच्छे अच्छे। तो वो बने अच्छे। अच्छा, और आगे के एनसीपी और कमानी में क्या अंतर, क्या मजा आता है कि दोनों जगह का काम करने में? देखिए, कमानी में जो है हमारा आज भी मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। पिछले 25 साल को आगे देख के उन लोगों ने उस हिसाब से प्लान करी है आगे की, कि वजह से कमानी में हमें हर एंगल से लाइट्स मिल जाती है। कहीं से भी हम उसको जैसे यूज करना चाहे लाइट्स को यूज कर सकते हैं। और एनसीपीए में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनसीपीए में भी जैसे अब हम शो करते हैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर जो है, ब्लैक बॉक्स थिएटर, तो उसमें हमारे पास इतने एंगल्स हैं, हम किसी भी एंगल से कहीं से भी कोई लाइट्स लगा सकते हैं, कहीं भी पैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। जी। मतलब एनसीपी में एक और जो उनका मेन हॉल है वो तो कमाल ही है, मतलब भाभा मुझे थिएटर तो तो मुझे बहुत ही लगता बड़ा, है, हाँ मुझे भाभा लगता थिएटर है है। इंडिया का बेस्ट ऑडिटोरियम वो है, मतलब क्योंकि हाँ वहाँ का, क्योंकि वहाँ काम करके जो फील आता है, क्योंकि मतलब आप जो कि अच्छे से बनाया हुआ ऑडिटोरियम है। हाँ, मतलब वही मैं तो उन्होंने पूरे प्लानिंग करके ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करके बनाया पूरा वही। संदीप दत्ता जी भी बोल रहे हैं कमानी इज वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट। हम्म। ऑब्वियसली, मतलब दिल्ली में तो कमानी हाँ, से अच्छा कुछ नहीं है। कमानी से अच्छा है ही नहीं, सही बात है। अच्छा, ये इनका एक और क्वेश्चन था कि लाइट डिजाइनिंग को अपना कैरियर बनाना क्या एक अच्छा ऑप्शन है? हम्म। नहीं, लाइट डिजाइनिंग मैं वही कह रहा हूँ ना, लाइट लाइट डिजाइनर्स तो इंडिया में भी देखा जाए तो बहुत ही गिने चुने लाइट डिजाइनर्स ही हैं। दिल्ली में देख लो आप, हो गए जैसे 5-6 लोग और हो गए जो लोग फ्रिक्वेंटली काम कर रहे हैं। तो इसमें भी आगे मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हमारे यहाँ अगर ट्रेनिंग स्कूल जैसे खुलेंगे तो ये नए यंगस्टर्स भी इस फील्ड में आएंगे। अगर इसके ऊपर कुछ काम नहीं होगा तो फिर लोग नहीं आएंगे इसमें। तो वो भी जरूरी है कि लोगों को भी हमें बुलाना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ आगे हम लोगों को काम करना है, क्योंकि अब नए यंगस्टर्स के लिए अगर हम कुछ नहीं करके जाएंगे तो वो फिर बोलेंगे ना कि इस फील्ड में कुछ रखा ही नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश करनी है, आपको, मुझे और जितने संदीप हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम लोगों को नए यंगस्टर्स को बुलाना है ना। तो ये अगर कुछ करेंगे तो तभी लोग आएंगे इस फील्ड में, तो आगे अच्छा, फिर अगर लोग आएंगे तो आगे स्कोप भी होगा बहुत। बिल्कुल, आज आज ही मैं संदीप जी के एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सा लिखा है, कहा है कि उनके पापा नहीं चाहते थे कि वो लाइट करें, तो उनके पापा ने हम्म। उनको डांटा कि लाइट वेट मत करो तुम। जब पापा की डेथ हो गई तो उन्होंने फिर मम्मी से पूछा कि मुझे लाइट में हम्म। बड़ा शौक है, मैं लाइट कर लूं? मतलब वो हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि मतलब खुद का शौक। जब एमबीए वाले मिट्टी बेच सकते हैं, वो कहते हैं हम्म। भैया हमें मिट्टी दे दो, हम बेच सकते हैं, हम तो टेक्निकल हाँ, काम करने वाले लोग हैं, और हमें अगर टेक्निकल। टेक्निकल काम अच्छा आता है तो हम्म। क्यों नहीं हम अपना कैरियर बड़ा बना सकते? वही तो हम क्यों लोगों नहीं? का आगे भी वो कर सकते हैं ना, इनकरेज कर सकते हैं कि इसमें भी स्कोप है, इसमें भी काम है, इसमें भी पैसा है। तो वही तो, अगर हम लोग जो आगे इंटरेस्ट दिखाएंगे तो नए यंगस्टर्स भी आएंगे काम में। अगर हम लोग ही पीछे हट जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे लोग। हाँ। हाँ, एक चीज और है कि लाइट को हम सिर्फ स्टेज तक ही क्यों देखते हैं? भैया लाइट हम्म। मॉल में भी होती है, लाइट होटल में भी होती है, लाइट सिनेमा घर में भी होती है, हम्म। लाइट आपके अराउंड होती है। आप उसको बड़ा बनाइए ना, आप उन सबको बड़ा। डिजाइन कर सकते हैं। करेक्ट। आप हाँ, सोचे तो लाइट के सोच बगैर बढ़िया। जिंदगी ही नहीं है। कि अगर करेक्ट। लाइट ना हो तो हम कोई चीज देख ही नहीं सकते, एक इंसान को एक बिल्कुल। इंसान देख ही नहीं सकता। मतलब हाँ आपका सही। खाना अगर खाना है तो आपको लाइट चाहिए। लाइट चाहिए। लाइट के बगैर जिंदगी नहीं है। फोटो करेक्ट। सेंसेशन नहीं, हम्म। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा।
तो लाइट इतना आसान और सरल भी है और जिंदगी के हर पहलू में वो मतलब उसका परिवेश है। तो अगर आदमी करेक्ट। सोचेगा तो लाइफ में बहुत अच्छा करियर बना सकता है। हाँ, और क्या। तो हम लोगों को यार यंगस्टर्स को इनकरेज करना है ना, कि इसमें बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, तो तभी लोग आएंगे। जैसे हम आए हैं वैसे और लोग, अब हमें लोगों को इकट्ठा करना है, और लोगों को जितने ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो पाए। अच्छा, ये क्वेश्चन और है, मिलन जी, क्या आप कोरोना के इस सिचुएशन में किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं लाइट डिजाइन के फील्ड में? गोविंद भाई, हम लोग ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं लाइटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए? हम लाइटिंग बोर्ड बोर्ड का तो समझ में आता है, अगर लाइटिंग ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ऑनलाइन तो हम लोग नहीं कर सकते। तभी तो हम लोग पीछे रह गए ना, 1 साल 2 साल 1.5 साल जो हम लोग इस समय आगे नहीं कर पाए। नहीं, ऑनलाइन हो सकता है, मतलब आधा हो सकता है, आधा आपको प्रैक्टिकल आगे करना पड़ेगा। वो जो आप हाँ, बात कर रहे थे पढ़ाई वाली, पढ़ाई क्या वाली आप कर पढ़ाई सकते हैं कि हाँ, कि पढ़ाई के बारे में बता मतलब सकते हैं, हाँ। क्या आप एक अंडरस्टैंडिंग अपनी तैयार कर सकते हो, कि हम्म अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो कि आपको पता तो हो कि पीसी प्रोफाइल, फ्रिजनल, एलईडी होता क्या है, पहले आप पढ़ के जान तो लो कि ये चीजें हम्म हैं क्या। या हम एवोलाइट की बात करते हैं, एवोलाइट में क्या क्या फंक्शंस है, कैसे कैसे वर्क करता है, उसको समझ तो लें। तो जो हम्म थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल तो करना जरूरी है, ये किसी के साथ लग के आपको करना ही पड़ेगा। करना, हाँ। उसके नहीं, बेसिक उसके जैसे वही बगैर मैं बता रहा हूँ, हाँ, बेसिक जैसे आपको ट्रेनिंग तो हम कर सकते हैं ऑनलाइन, तो बट बाकी तो आपको जब तक आप उसमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक तो समझ ही नहीं सकते चीजों को। अच्छा, एक चीज बताइए, लाइट डिजाइनर को कितना वैल्यू दिया जाता है हमारे यहाँ इंडिया में, है ना? लाइट डिजाइनर सबसे अहम होता है, हम्म और क्या उसको उतना अहम तरीके से रखा जाता है किसी प्रोडक्शन में? देखो, इंडिया इंडिया में आप सही कह रहे हो, हम लोगों को सबसे लास्ट में बुलाया जाता है जब पूरा प्रोडक्शन तैयार हो जाता है। और जैसे और यूरोप वगैरह में जैसे इंटरनेशनली देखा जाए तो वो फर्स्ट डे से लाइट डिजाइनर के साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करते हैं, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, कि कैसे प्लान करना है, कैसे ये आना है, कैसे करना है। हम लोगों को सबसे लास्ट में बुलाया जाता है जब पूरा प्रोडक्शन रेडी हो जाता है। तो मेरा भी ये है मानना कि हमारे को भी यहाँ पे भी जब प्रोडक्शन तैयार हो तो स्टार्टिंग से लाइट डिजाइनर्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन को भी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, और लाइट डिजाइनर्स को भी थोड़ा टाइम मिलेगा और काम करने के लिए, किसी प्रोडक्शन को डिजाइन करने के लिए। अच्छा, कभी मतलब मैंने भी असिस्ट किया है, आपने भी असिस्ट किया होगा, जब विदेश से कोई लाइट डिजाइनर आता है तो उसको कितना टाइम दिया जाता है, और जब यहाँ का कोई लाइट डिजाइनर काम करता है तो हमें उसको तो कितना हमें टाइम? उसको तो पूरा टाइम मिलता है, वही तो बता रहा हूँ, उसको तो पूरा साल भर वो, मतलब कोई प्रोडक्शन बनती है तो साल भर पहले से उसको बुक कर लिया जाता है। वो पूरा बैठता है स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से। हम लोग तो क्या होता है कि जब, वही मैं तो कह रहा हूँ ना, जैसे कि पूरे एक प्रोडक्शन आपका 1 हफ्ते बाद है, तो वो तैयार हो जाता है, तब हमें को बोला जाता है कि भैया आज इतनी तारीख को आपका प्रोग्राम है, और सुबह से ऑडिटोरियम मिल रहा है और शाम का शो है। तो हमें तो फिर फटाफट फटाफट वही ट्रेनिंग जो मिली हम लोगों को उस हिसाब से, कि फटाफट काम करना है सारी चीज़ों का, और वो टाइम कम में और अच्छा करके दिखाना है। तो वो होता है, बट उससे क्या होता है कि कई बार कंप्रोमाइज हो जाती हैं चीज़ें, जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो पूरा टाइम मिले लाइट डिजाइनर्स को तो वो फिर प्रोडक्शन का भी लेवल फिर उस तरीके से हाई हो जाएगा, और अगर हम स्टार्टिंग से साथ में जुड़े। ऑब्वियसली, क्योंकि हमें हॉल मिलता है 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कहा जाता है लाइट कर दो बस 1 घंटे में, मतलब पैसा पैसा नहीं है। जबकि पैसा नहीं है। जब विदेश से लाइट डिजाइन आएगा तो उसको वो कहेगा मुझे 2 दिन चाहिए, तब तो मैं आ रहा हूँ, नहीं तो आ ही नहीं रहा हूँ। उसको हाँ, 2 दिन, एक दिन आके वो प्रैक्टिस करेगा हॉल में, दूसरे दिन वो लाइट करेगा, दूसरे दिन हाँ। उसका शो होगा। तो ये मतभेद मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मतभेद मतलब हम क्या, मतलब हम ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? हाँ। और दूसरा, दुनिया भर के लोगों का नाम पोस्टर पे आता है, लाइट डिजाइनर का नाम कभी नहीं आता, उसको लड़ना हाँ, पड़ता है उसके नाम के लिए। अगर कोई नाम के लिए ना, विदेश का होगा, उसका नाम पहले आ जाएगा, सबसे ऊपर पहले पहले उसका आएगा। नाम होगा। हाँ, तो नहीं, ये ये बात तो आप सही कर रहे हो। है ना, कि ये मतभेद क्यों मतलब रखा जाता है टेक्निकल लोगों के साथ, अगर नहीं, हमारे लोग अपने लोग की हम इनकरेज। हाँ, बोलिए। हमारे जैसे अब क्या बोलने जाए इसमें, तो अब लोग पीछे से हमारा चला आ रहा है, हम लोग बैक स्टेज के लोग होते हैं ना, तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि हमें इतनी इंपॉर्टेंस दिया जाए। जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी यही सोचते थे, तो हम लोग भी उन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं।
तो बट अब जो टाइम है, अब टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, तो अब थोड़ा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं लोग, प्रोडक्शन में नाम भी आता है लाइट डिजाइनर्स का। पहले क्या होता था, पहले तो एज ए नॉर्मल लाइटमैन की तरह से ट्रीट किया जाता था, तो इसलिए हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती था। अब बोल बोल के थोड़ा अब हक मांग रहे हैं लोग, लाइट डिजाइनर्स। बुला पड़ता है मतलब। अब मैं कहता हूँ ना बुलाओ, लेकिन चीजों में नाम तो दो, काम तो भाई अगर खराब काम है तो लोगों को पता चले कि ये खराब है, और अच्छा हम्म। है तो लोगों को पता चले कि अच्छा है। उससे हम्म। काम करने वाले का उत्साह बढ़ेगा, या तो वो हम्म। सीखने की तरफ जाएगा या उसको छोड़ देगा। हम्म। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और था कि बेसिक ऑफ लाइट्स में क्या क्या होता है। नहीं, बेसिक ऑफ लाइट्स में देखिए, लाइट्स के अगर नाम बोले जाए तो बेसिक लाइट्स में से पावर, पीसी, प्रोफाइल, ये जो हमारी बेसिक लाइट्स हैं। और बेसिक ट्रेनिंग के अंदर जो होता है लाइट्स की, तो वो हमें लाइट्स के बारे में, हमें जैसे लाइट्स की, जैसे हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे को फेड इन के बारे में पता होना चाहिए, कब हमें कौन सी लाइट्स फेड इन करनी है, सेंटर स्पॉट देना है या साइड लाइट देनी है, जब जैसे डांसर एंट्री करते हैं तो साइड लाइट्स देनी है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, जो बेसिक नॉलेज होती है कि लाइट्स की, जैसे प्रोडक्शन के हिसाब से आप प्लान करते हैं, जैसे डांस हो गया, थिएटर हो गया, जैसे डांसर ब्लैकआउट में आके जैसे पोजीशन लेते हैं, तो उस समय हमें कौन सी लाइट देनी है, जैसे सेंटर में है तो सेंटर लाइट्स देनी है, या पूरा ग्रुप है या बैक लाइट सिलुएट में स्टार्ट करना है, तो ये सब बेसिक चीज़ों में आ जाती हैं चीज़ें। अच्छा, ये धीरज अग्रवाल जी का प्रश्न है कि क्या निर्देशक और लाइट डिजाइनर के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं? अगर हाँ तो उनमें उससे कैसे कॉप अप करते हैं? हाँ, वो तो देखिए, मेरा मानना है कि जो डायरेक्टर जो होता है वो मेन होता है किरदार। तो लाइट डिजाइनर सेकंड होता है उसके बाद। तो जो डायरेक्टर जैसे जिस तरीके से बोलता है, हम लोग उस हिसाब से ही, उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन को डिजाइन करते हैं लाइट्स को। बट उसमें कुछ हम अपने इनपुट्स भी डालते हैं लाइट डिजाइनिंग के लिए, कि भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा लगेगा, कि ये पोजीशन लेंगे तो यहाँ पे लाइट्स बड़ी अच्छी निकल के आएगी। तो मेन तो डायरेक्टर ही होता है, लाइट डिजाइनर तो सेकंड में ही होता है। ये तो है कि मतलब मेन तो, और बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं, मतलब जब कोई बहस होती है कि मतलब कि आप कभी डायरेक्टर से सहमत नहीं होते, और या कभी आपसे डायरेक्टर सहमत नहीं होता, ऐसा भी होता है। क्योंकि भाई डायरेक्टर कहता है मुझे ऐसा चाहिए, हम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब आप जो हम्म। कह रहे हो ऐसा संभव ही नहीं है, मैं कैसे कर हम्म। दूं। भाई अब जो हाँ। चीज संभव नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर बोलते हैं या डांसर्स बोलते हैं कि ऐसे कर दो, अब उनको नहीं पता कि वो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में उसको कैसे मतलब क्लियर करते हैं? नहीं, वो तो फिर गोविंद भाई, वो जगह के हिसाब से होता है। अब कई जगह जैसे होती हैं, हमें जैसे डांसर्स बोलते हैं या डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई हमें टॉप लाइट चाहिए, अब वो प्रोविजन ही नहीं है टॉप लाइटिंग का, तो उसके लिए फिर क्या, हम उसका ऑप्शन ढूंढते हैं, सेकंड ऑप्शन, या फुट से हमने सेंटर से लाइट्स लगा दी, या साइड से कुछ फुट से लगा दी। तो वो एक ऐसे कुछ ऑप्शन ढूंढ के हम उसको यूज करा जाता है। तो कई कई बार डायरेक्टर ठीक भी होते हैं, कई बार ठीक भी नहीं होते, तो कुछ समझाना पड़ता है उनको। तो समझाने के बाद फिर उनको समझ में आती हैं चीज़ें, या फिर हम उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं कि अब जैसे पुराने किले में अभी काम किया था, अब वहाँ पे हमें क्या कहते हैं, बैकलाइट चाहिए। अब वहाँ बैकलाइट का प्रोविजन ही नहीं है, तो हमने फिर वो स्टेज के पीछे फुट से बैकलाइट मारी, तो वो एक सेकंड ऑप्शन के टाइम टॉप यूज किया हमने उसको, बैकलाइट को। अच्छा मिलन भाई, क्वेश्चन और है, मतलब आप क्वेश्चन की भरमार है। अच्छा। मिलन जी, आपके हिसाब से किसी भी प्रोडक्शन में कोई भी लाइट डिजाइनर को कितना वक्त मिलना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से तो आई थिंक स्टार्टिंग से जोड़ना चाहिए ना लाइट डिजाइनर्स को। फर्स्ट डे से, जब प्रोडक्शन आपकी तैयार हो रही है या आपका प्लानिंग हो रही है कि भाई हम ये प्रोडक्शन बना रहे हैं, जिस भी प्रोडक्शन के भी कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे से लाइट डिजाइनर को साथ में जोड़ना चाहिए। तभी जाके वो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो और हाई हो जाएगा। क्योंकि हम लास्ट मिनट पे ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, फिर हम उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो बहुत पॉसिबल नहीं होता कई बार चेंज करना। तो फिर हम लोगों को थोड़ा फिर कंप्रोमाइज़ करना होता है कि भाई चलो इसको हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो फिर वो प्रोडक्शन का लेवल भी और हाई हो जाएगा। एक चीज बताइए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में वैसे ही पैसे की इतनी कमी है। अगर मान ली एक प्रोडक्शन में 45 दिन लगते हैं, पहले दिन से अगर हम किसी को बुलाते हैं उसका 45 दिन लेंगे तो कितना पैसा लेगा वो? नहीं, पैसा तो लेगा। तो बट अब देखो, ये ये तो हमें, ये तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना।
धीरे धीरे ही चीजें चेंज होंगी। अगर हम शुरुआत में ही अगर हम पैसों की डिमांड करने लगे तो फिर हम फिर पीछे रह जाएंगे फिर दोबारा से। तो ये थोड़ा सा जो शुरुआत तो करनी पड़। लेकिन जो 45 दिन के लिए आएगा, मतलब 1 महीना 15 दिन के लिए आ रहा है, वो पैसा हम्म। भी तो मांगेगा। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि वो तो कहेगा भाई मैं तो 1.5 महीना दे रहा हूँ, तो इतना पैसा होना चाहिए। क्योंकि डेढ़ हाँ, महीने में आप कितने शोज कर सकते हो बताओ मुझे, है ना? डेढ़ क्योंकि एक महीना। प्रोडक्शन को बनने में कम से कम 1.5 महीना तो चाहिए चाहिए। हाँ, इतना तो चाहिए उससे चाहिए। कम में, हम्म। मतलब उससे कम में प्रोडक्शन नहीं बन सकता है। जो भी बनेगा टूटा फूटा, अजीब सा बनेगा। तो हम्म। हमारे देश में इस प्रोडक्शन के लिए पैसा होता कितना है? और अगर हर आदमी, एक लाइट डिजाइनर है, एक सेट डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, हर कोई का अगर कहना ये होगा कि पहले दिन से उसको इन्वॉल्व किया जाए, तो फिर सबका अमाउंट किस हिसाब से बनेगा, उस प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी होगी? वो तो फिर अलग अलग गोविंद भाई, अलग अलग है ना, जैसे लेवल, जैसे अब जैसे बड़े बड़े गुरुज हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, तो उनको तो ग्रांट भी मिलती है, तो करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मिल सकता है, सबको मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे 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 मैं रेपेट्री की बात करूं, रेपेट्री में ही मतलब हम एक डिजाइनर को 45,000 रुपये पे करते हैं, या स्कूल में 45,000 रुपये पे करते हैं। हम्म। 45 दिन का होता है। मुझे लगता है वो बहुत कम है, क्योंकि 45 दिन के किसी के हिसाब से अगर वो 45 दिन आता है तो बहुत ही कम है। तो हम्म। जब हम, हमारी रेपेट्री या स्कूल में ये है, तो बाहर आदमी कैसे करेगा? ये सोचने का मैं विषय है सच में, ये मतलब ये सोचने का मतलब वही मैं नहीं, सोच। ये चेंज चेंज लाना पड़ेगा ना हम लोगों को भी। अब हर फील्ड में चेंज आते हैं, डांस में भी आए, थिएटर में भी आए। पहले भी तो पैसा नहीं मिलते थे लोगों को, पहले भी स्टेज नहीं होते थे, नॉर्मल लाइट्स में भी शोज होते थे। तो अब लोग खर्च कर रहे हैं लाइट्स। जैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे मैं लाइट डिजाइन एसोसिएशन लंदन में मेंबर हूँ, वहाँ पे लाइट डिजाइन एसोसिएशन का। तो वहाँ पे जो लाइट डिजाइनर जब काम करते हैं, तो उनकी क्या है ना, प्रॉपर उनका ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ, फीस स्ट्रक्चर, लाइट डिजाइनिंग का उनको इतना पैसा मिलेगा, लाइट एग्जीक्यूशन का पर शो का इतना मिलेगा, रिहर्सल का इतना मिलेगा। आज भी लोगों को मिलता है पैसा। जैसे अगर किसी डांसर्स के साथ म्यूजिशियंस जब रिहर्सल में जाते हैं, तो उनको रिहर्सल का भी पैसा मिलता है ना। तो हम लोगों को भी अपने आप को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, चीज़ों के हिसाब से चेंज लाना पड़ेगा। तो वो अगर हम जब चेंज आई लाएंगे आई तो आई आई एग्री, हम तो चेंज लाएंगे। लेकिन हम हाँ। जिन जिस जगह, आज आज एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है बात करने में, बहुत मजा आ हाँ। रहा है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेरे मन में भी होते हैं कि वो हाँ। चेंजेस लाने तो पड़ेंगे, लेकिन हम जिस जगह जाते हैं, जैसे कि मान लो कमानी में, तो कुछ हम्म। चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ भी नहीं मिलती, कि लाइट यहाँ से हम्म। उतार के यहाँ नहीं करना है, यहाँ से उतार के वहां नहीं ले जाना है। तो आपको हम्म। अगर कोई स्पेशल इफेक्ट चाहिए, स्पेशल एंगल से लाइट चाहिए, तो वहां पे आपको लाइट हायर करनी पड़ती है। ये हम्म। तो कमानी की हालत है। तो हम्म। छोटे छोटे शहरों में जाएं जहां कमानी जैसे ऑडिटोरियम नहीं है, हम्म। वहां तो हमें इक्विपमेंट ही सही नहीं मिल पाते। पहली बात तो हम्म। हमारा है कि एक हाल अच्छा हो। हाल हम्म। अच्छा होगा तब तो हम लाइट करेंगे। अभी तो हमारे हाँ। यहाँ, दिल्ली को छोड़ते हैं तो बहुत जगह हम्म। हॉल ही नहीं मिलता, हम्म। एफओएच ही नहीं होते, साइड हम्म। लाइट ही नहीं होती। हम्म। हम अपनी बात तो तब करेंगे जब हमें अच्छे ऑडिटोरियम मिलेंगे। अगर हम हम्म। लंदन की बात करते हैं, कोरिया की बात करते हैं, तो वहां एक जगह पे 5-5 ऑडिटोरियम, अच्छे वेल कंस्ट्रक्ट ऑडिटोरियम्स होते हैं, हम्म। जो जहां पे वो शोज करते हैं, और वहां पे शोज 6-6 साल, 60-60 साल लगातार चलते हैं। करेक्ट। हाँ। हम, है ना, यहाँ बॉम्बे में भी अगर हमें शो करते हैं, बॉम्बे में अगर 1,000 शो करते हैं, तो 2 घंटे में लाइट लगानी होती है उनकी। हाँ, नहीं नहीं, वो वहां तो टाइम सही। नहीं होता है। तो हाँ। ऐसी जगह में किस तरह से काम करें? नहीं, जैसे अगर छोटी जगह में काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को ना, वही मैं, जैसे हमारी ट्रेनिंग जो हमारा जो पार्ट है ना, अगर वो हमारा और अच्छा होगा ट्रेनिंग पार्ट जो, तो हमें सोचने का भी वो मिलेगा कि हम इस तरीके की जैसे स्टेज पे जा रहे हैं। जैसे अगर हम छोटी जगह, जैसे बिहार जा रहे हैं, मैं कटिहार गया जैसे, राजगीर महोत्सव, तो जैसे वहाँ पे लाइट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें डिसीजन लेना आना चाहिए कि हमें आज, जैसे हम सुबह गए, जगह देखी, चलो जी अभी हो गया, जगह समझ आ, तो हमें उसी समय प्लान डिसाइड करना है कि हमें इतनी जगह पे और इतनी लाइटों में हमें उस हिसाब से प्लान करनी है चीजें, कि भाई जैसे 10 लाइटें हैं, तो 10 लाइटों से ही हमें करना है अपना प्लान। तो वो जो हमें जो ट्रेनिंग जो हमें आगे, जैसे हम लोग वही बात कर रहे हैं ना, कि अगर ट्रेनिंग हमारी इतनी स्ट्रांग होगी, बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर हमारा जो स्ट्रांग होगा ना ट्रेनिंग का, तो उससे फिर हम आगे और भी काम कर पाएंगे तरीके से। जी, ये धीरज अग्रवाल जी का पूछना है कि स्मोक के साथ इफेक्टिव लाइट के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ,
देखो अब गोविंद भाई, हम जैसे अब क्या हम लोग स्मोक नहीं यूज करते, हम लोग क्या हेज मशीन यूज करते हैं। तो हेज मशीन के एक बेनिफिट्स ये हैं कि उसको जो हम यूज करते हैं उसका धुआं एक तो हल्का होता है, तो एक तो वो प्रोडक्शन में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। उसके लिए जो हम जो इफेक्ट यूज करते हैं, जैसे गोबोस हो गया, पहले हमारे पास जो स्मार्ट लाइट्स नहीं होती, जो जिसको ऑटोमेटेड लाइट बोलते हैं, तो हम लोग क्या प्रोफाइल के अंदर एक गोबो डाल के रेस का इफेक्ट निकाल लिया, या जंगल का इफेक्ट निकालना है तो वो हम यूज कर लेते थे। अभी क्या है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो मूविंग लाइट्स जो ज्यादा आ गई हैं, तो उसमें उसके अंदर जो लैंप होते हैं, एचएमआई लैंप्स होते हैं, तो वाइट लाइट निकलती है। तो उसमें जो स्मोक का इफेक्ट, जो स्मोक जब जो हेज मशीन यूज करते हैं तो गोबो का इफेक्ट, स्पेशल लाइटिंग जैसे पैसेज बना रहे हैं अगर वो दे रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा निकल के आता है। तो इस तरीके की लाइट्स हम यूज करते हैं स्मोक हेज के साथ। हाँ, मतलब स्मोक और हेज को अलग अलग करेक्टर दिया जा सकता है, मतलब उनको करेक्टर हम्म। बनाया जा सकता है। वो करेक्ट, हाँ। डिपेंड करता है कि आप कितने कंस्ट्रक्टिव हैं, कितने कितना विचय मतलब क्रिएटिव हैं आप। वो तो कितने आपको क्रिएटिव सोचना है। पड़ेगा, मतलब क्रिएटिविटी तो आपके हाँ। अंदर। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि एक बार प्रसन्ना जी का एक प्ले कर रहा था मैं, तो हम्म। मैंने स्मोक छोड़ा तो प्रसन्ना जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, हमने कहा स्मोक है हम्म। सर, कहना ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने हम्म। स्मोक को एक करेक्टर बनाया पूरा, कि हम्म। ना स्मोक अगर आ रहा है तो करेक्टर बन के आएगा। तो उन्होंने उसको हम्म। पूरा एक करेक्टर, एक रूप और स्वरूप दिया कि ऐसे आएगा और ये होगा, इसका ये मतलब निकलेगा। कि हम्म। ऐसे ही नहीं कि मतलब जैसे आजकल हम लोग रेजेस दिखाने के लिए यूज करते हैं, हाँ, लेकिन वो स्पेशल इफेक्ट्स, करेक्टर भी हाँ। बन सकता है। हाँ, वो हम्म। करेक्टर भी बन सकता है, वो डिपेंड कि हम्म। आप कैसे उसको देखते हो। हम्म। अ, एक ये भी क्वेश्चन है कि इक्विपमेंट में बेस्ट रिजल्ट्स का क्या मंत्र है आपके हिसाब से? मैं वही गोविंद भाई वही बोल रहा था ना कि कई बार जब हमें क्या कि कम लाइट में अच्छी लाइटिंग करना, तभी तो हम लाइट डिजाइनर्स कहलाएंगे ना। अगर लाइटें तो 100-200 भी मिल जाती हैं तो उसमें लाइट करने का जो मजा नहीं है, जो कम लाइट में अगर और अच्छी लाइट करनी है तो उसका अलग ही मजा है। पास से एक बात मुझे याद आई अभी, क्योंकि बात हो रही थी ना। एक भाई पहले दिन से आदमी जुड़ेगा, आई एग्री, लेकिन एक चीज बताइए, जब तक नाटक तैयार नहीं है तब तक लाइट डिजाइन उसमें करेगा क्या? नहीं, मैं लाइट जैसे नाटक आप बना रहे हैं, आपने कोई कॉन्सेप्ट तो लिया होगा ना कि उस कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट पे जब हम काम करेंगे तो उसके उसमें क्या होगा, लाइट डिजाइनर भी अगर साथ में जब जुड़ेगा ना, तो लाइट डिजाइनर भी तो अपने इनपुट डालेगा ना कि यहाँ पे ये पोजीशन होनी मतलब चाहिए, यहाँ पे तो लाइट डिजाइनर भी एज अ कॉन्सेप्ट में योगदान देगा उनके योगदान डायरेक्टर देगा। के? हाँ, हाँ, डायरेक्टर के साथ, तभी तो वो प्रोडक्शन फिर निकल के आएगी ना। अगर जब उसमें अगर वो प्रॉपर पूरा हर चीज मिलेगा, तभी जाके ना प्रोडक्शन निकल के आएगी ना ढंग से। तो उसमें वो हाँ, लेकिन बताएगा, पहले कुछ पहले सजेस्ट कर नाटक तो सकते। उसका बने, मतलब नहीं, नाटक तो आप प्लान, ठीक जैसे है, आप मतलब कोई प्रोडक्शन का क्योंकि प्लान कर रहे हैं तो कोई आप जी, कोई स्टोरी स्टोरी बोर्ड तो आपका पहले से तैयार हो ही जाएगा। स्टोरी बोर्ड के बाद ही आदमी काम करेगा ना उस पे। वही तो कह रहा हूँ, मतलब पहले वो तैयारी कर लेगा आधा, तभी तो मतलब लाइट डिजाइन आएगा, तभी तो उसमें इंटरफेयर करेगा। या पहले दिन से अगर साथ साथ चलने वाली जो बात है, तो अगर साथ साथ चलने की बात कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो नाटक भी जब कहा जाता है किसी को कि भाई ये कल तुम्हें शो मिला है, तो उस दिन से वो शुरू करता है। क्योंकि हमारे हम्म। यहाँ वो भी परंपरा तो नहीं ना कि 1 साल पहले या 2 साल पहले वाली जो विदेश में होती है, कि हाँ, वो नहीं, 4 4 साल वो, पहले प्लान करते हैं। हाँ, नहीं, हमें भी वो सोच चेंज करनी है ना अपनी। तो हमें भी उस हिसाब से अगर हमें काम करना, उस लेवल का काम करना, इंटरनेशनल लेवल का, तो हमें भी अपनी जो सोच है उस हिसाब से बनानी पड़ेगी ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, इंटेलिजेंट, ये क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट लाइट में और नॉर्मल लाइट में क्या टेक्निकल अंतर है? हम्म। लेकिन नॉर्मल लाइट्स जैसे मैंने आपको बताया, पावर प्रोफाइल, उसको तो हमें क्या मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, मैनुअली फोकस करना पड़ता है सारी चीजों को उसको। और जो इंटेलिजेंट लाइट होती है, हम उसको बैठे बैठे अपने कंट्रोलर से प्रोग्राम कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी कई चीजों में अच्छी भी है, कई चीजों में खराब भी है। आपसे याद आया सच में कि एक तार हिल गया तो अपने आप चलती रहेगी, तो उसको हाँ, अपने कंट्रोल आप नहीं कर सकते कंट्रोल नहीं आप। कर सकते फिर, हाँ। तो नॉर्मल लाइट्स को लेकिन तो आप बंद कर सकते हैं। बंद तो उसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो घूम गई तो फिर वो शो में हाँ, वो उसमें तो बीच में बल्ब भी। डिस्टर्ब कर देगी, हाँ, वो ये तो है, बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। अच्छा, मिलन भाई, अगर कोई आपसे सीखना चाहे, आपको ज्वाइन करना चाहे, तो आप कैसे, मतलब आपके पास आ सकता है, कैसे सीख सकता है, कैसे आपके साथ लग के काम कर सकता है?
मैं तो गोविंदा कई लोगों को जैसे ट्रेनिंग देता हूँ, कई लड़के आए हैं, 3-4 लड़के सीखते हैं, तो उनको तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि भाई पहले दिन से तुम्हें सामान उठाना पड़ेगा, सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, फिर तुम सीख पाओगे। अब तुम सोचो कि पहले दिन से बोर्ड पे आ जाओ, तो इतना आसान नहीं है। और बाकी मैं नहीं बहुत। ट्रेनिंग के लिए हाँ प्लानिंग जैसे मैं वही कर रहा हूँ कि होपफुली अगले साल तक अगर वो फंड कुछ इकट्ठा हो गया तो स्कूल एक खुल जाएगा, तो फिर एक प्लानिंग वहाँ पे करेंगे, सेमिनार्स टाइप, मास्टर क्लासेस टाइप का, जैसे इंटरनेशनल कोड डिज़ाइनर से बात चल रही है, करके रखी हुई है मैंने। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक 2 साल के अंदर वो शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकल भी और थियोरिकल भी पूरा। भगवान करे जल्दी खुले, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि लाइट में काम होना चाहिए और लोगों को हाँ उस पर रिसर्च करना चाहिए, उस पर बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि हाँ लाइट के बगैर, जिसके बगैर जिंदगी नहीं है, जिंदगी हम नहीं उसको है। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं, हम्म। उसको इतने हल्के में क्यों लेते हैं। मतलब हाँ उसको सही बात है। थोड़ा वैल्यू देंगे तो चीजें और सुंदर और बहुत अच्छे मीनिंग के साथ आएंगे हमारे पास। तो वही। मिलन भाई, आज सच में बहुत मजा आया, हम दोनों ने बहुत अच्छी गपशप मारी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, काफी टाइम के साथ बात हुई है। वही। नहीं, हाँ, मेरा भी मकसद था, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, हमने कहा यार इसमें तो बिल्कुल बने बनाए क्वेश्चंस हैं, तो मैं वही हाँ सोच रहा था कि हम लोग क्या बात करें कि वैसा कुछ हाँ। ना हो, कि हम्म। मतलब आपको भी एक नयापन मिले, नई चीजें मिले, बात हाँ करने में नहीं। आपको भी मजा आए। हम्म। हाँ? नहीं नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो मिलन भाई, इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे थैंक आपने यू जो गोविंद भाई, कोरोना में, आपको भी। हाँ। और जो कोरोना में आपने किया है ना, उसके लिए सच में आप मतलब बहुत बधाई के पात्र हैं। नहीं आप सच सब में लोगों बहुत का बड़ी साथ है, करते। आप लोगों का सबका साथ है तभी तो किया, नहीं तो नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन सोचना बहुत बड़ी बात है मिलन भाई, और आपने नहीं। सोच के लोगों को जोड़ा, आगे बढ़ाया। धन्यवाद, और बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, इसी तरह गप श्योर। मारेंगे। श्योर, थैंक यू थैंक मिलन यू। भाई। थैंक यू सो मच गुड गोविंद नाइट। भाई, थैंक यू, गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट।